एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 4। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ठीक है, तो हमें क्या दर्शाना है कि कोई धनात्मक पूर्णांक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से ये दिखाना है कि कोई धनात्मक पूर्णांक लेना है, उसका वर्ग करना है और उसका वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होना चाहिए। इन दोनों में से किसी एक के रूप का, है ना, या तो 3m आए या तो 3m+1 आए। ठीक, तीसरा नहीं चाहिए हमको। तो क्या करेंगे, कोई धनात्मक पूर्णांक है उसका वर्ग करना है, तो पहले कोई धनात्मक पूर्णांक हम मान लेते हैं, फिर उसका वर्ग भी कर लेंगे। तो माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है ना, हमने क्या मान लिया, a कोई धनात्मक पूर्णांक है। अब जब a धनात्मक पूर्णांक है तो हमें दर्शाना है कि इस धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ठीक है, 3m या 3m+1 के रूप का होता है पूर्णांक m के लिए। तो हमें दर्शाना क्या है, लिख देंगे, हमें दर्शाना है कि क्या दर्शाना है कि इसका वर्ग, इस धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसके रूप का होता है, 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ये हमें प्रूव करना है। ठीक, और ये प्रूव कहां से करेंगे हम, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से, है ना। तो लिख लेते हैं, अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है क्या, क्या है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, a इक्वल BQ+R, है ना, जहां कंडीशन दिया रहता है क्या, कि जो R होगी, है ना, जो R का मान है वह क्या है, 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है, जो हमें शेषफल मिलेगा, और हमेशा भाजक से छोटा होता है ना, B से सदैव छोटा होगा। किसका मान, इस रिमाइंडर R का मान, है ना, 0 और इस भाजक के बीच का होता है, कोई भी डिजिट हो सकता है ना। तो ये तो हो गई यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अब इस प्रमेयिका की सहायता से हमें ये प्रूफ करना है कि हम जो हमने धनात्मक पूर्णांक माना है उसका वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का है। तो चलिए स्टार्ट करें दर्शाना, सिद्ध करना। तो हम देखें तो हमें ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अकॉर्डिंग इसको देखें तो हमें BQ, ये BQ के फॉर्म का दिख रहा है और ये दिख रहा है BQ+R के फॉर्म का, है ना। मतलब B की वैल्यू हमें क्या दिख रही है यहाँ पे 3, B की वैल्यू इसमें क्या दिख रही है 3, है ना। तो जहां लिख सकते हैं तो B का मान कितना है, B इक्वल है 3। तो जब B का मान 3 है तो R का मान कितना होगा बताओ, R का मान क्या होगा, 3 से छोटा होगा ना, B से छोटा होगा मतलब 3 से छोटा होगा, तथा 0 से बड़ा और 0 के बराबर भी हो सकता है ना। मतलब R के संभावित मान क्या क्या होंगे, 0, 1 एंड 2। तो R इक्वल क्या हो जाएगा, R इक्वल 0, 1 एंड 2। ये कैसे मान है, ये है संभावित मान, है ना। जब हम भाग कराएंगे तो रिमाइंडर या तो 0 आ सकता है, या तो 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है ना। तो इन तीनों कंडीशन को लेकर के चलेंगे हम। तो इस समीकरण को हम बना लें तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ये समीकरण क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a इक्वल, B की वैल्यू कितनी है, B की वैल्यू है 3 × Q+R। इसको दे देते हैं इक्वेशन फर्स्ट, है ना। हाँ, अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन में R के जो संभावित मान है उनको रखते जाएंगे। पहले R का मान 0, फिर 1, फिर 2 रखेंगे और सवाल हल होता जाएगा। यदि हमारा इसका वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग इसके रूप का आ रहा है तो मतलब हमने सही लगाया। ठीक, हाँ, तो पहले क्या रखेंगे, R बराबर इक्वेशन फर्स्ट, है ना, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या रखें, R बराबर पहले 0 रखें, 0 रखने पर R बराबर 0 रख लो पहले। तो R बराबर 0 रखने पर क्या होगा बताओ, A इक्वल 3Q+R मीन्स 0, R की वैल्यू 0 रख देंगे तो A इक्वल मान हमें क्या मिल गया, 3Q। अब क्या करेंगे, अब इस धनात्मक पूर्णांक के वर्ग को हमें दिखाना किस फॉर्म का है, तो इसको क्या करेंगे, इसके दोनों पक्षों
का इसमें दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे, या दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, है ना। तो वर्ग कर दो, ए स्क्वायर इक्वल 3q का होल स्क्वायर, है ना। 3q का होल स्क्वायर लिखना है। बहुत सारे बच्चे इसे लिख देते हैं, इधर लिखे ए स्क्वायर और इधर लिख देंगे 3q का स्क्वायर, है ना। ये गलत भी हो जाएगा आपके लिखने का, क्योंकि जो स्क्वायर चढ़ता है वह पूरे डिजिट के साथ होता है ना। पूरे जितने नंबर होते हैं उन सब का स्क्वायर होता है। तो ए स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा, 3 त्रिकाई 9q स्क्वायर, है ना। 9q स्क्वायर निकल गया। तो 9q स्क्वायर को हम क्या बना सकते हैं, बताओ, कुछ बना सकते हैं इसको। ए स्क्वायर इक्वल, यहाँ से 3 कॉमन कर लें तो अंदर क्या बचेगा, 3 त्रिकाई 9 3q स्क्वायर। यहाँ से हम 3 कॉमन कर सकते थे तो अंदर क्या बचा, 3q स्क्वायर। जब ये 3q स्क्वायर बचा तो ए स्क्वायर अपन क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इक्वल 3, है ना। और ये 3q स्क्वायर क्या है बताओ, यहाँ पे ये जैसे अब हमें दिख रहा है ये 3m के टाइप की फॉर्म का, 3 इसको अपन m मान लें, ऐसा पहले समझें। तो 3m के फॉर्म का दिख रहा है, तो ये क्या है, ये पूर्णांक है। जैसे यहाँ पर m कोई पूर्णांक है, किसी पूर्णांक m के लिए जैसे यहाँ पर m कोई पूर्णांक है, वैसे यहाँ पे 3q स्क्वायर कोई पूर्णांक है। तो इसको हम m लिख सकते हैं, जहाँ लिख देंगे जहाँ m इक्वल है 3q स्क्वायर। ठीक, तो पहला चीज़ तो हमने दर्शाया कि जब हमने शेषफल 0 रखा तो वह 3m के फॉर्म का निकल रहा है। अब दूसरा कंडीशन लेते हैं। अब शेषफल हम क्या रखते हैं, 1 रखते हैं। पुनः समीकरण 1 से, या समीकरण 1 में r इक्वल 1 रखने पर, 1 रख दो, 1 रखें कितना आएगा, a इक्वल 3q प्लस 1, है ना। 3q प्लस 1 आया। अब इसका क्या कर देंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये किससे निकलेगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर से, है ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर, a मीन्स 3q, तो 3q का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2a की वैल्यू है 3q, b की वैल्यू है 1। तो क्या निकल जाएगा यहाँ पे, 3 त्रिकाई 9q स्क्वायर धन 1 धन 3 दूना 6q, ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब इसको कैसे रखेंगे बताओ, पहले q स्क्वायर रखेंगे, फिर q, फिर नंबर को लिखेंगे, लास्ट में नंबर लिखेंगे, है ना। सही तरीका यही लिखने का, 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। अब ए स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, अब देखो प्लस 1 हमें किस किस फॉर्म का लाना है, या तो 3m या 3m प्लस 1। तो प्लस 1 हमें दिख रहा है तो इसको हमें कुछ नहीं करना है ना। ये प्लस 1 हमारा ये वाला रिजल्ट निकालेगा। अब ये जो दोनों पद हैं, ये दोनों पद ये क्या निकाल देंगे, ये निकाल देंगे 3m, है ना। तो यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, 3 कॉमन कर सकते हैं, चूंकि 3 ही कॉमन करना है, केवल 3 ही बाहर निकालना है, बाकी अंदर को m बता देना है। तो 3 हमने बाहर निकाला तो यहाँ से क्या बचा, 3q स्क्वायर, 3 त्रिकाई 9 धन, यहाँ से 3 बाहर है तो अंदर बचेगा क्या, 2q प्लस 1 बचेगा ना, 2 3 दूना 6, 3 बाहर है 2 बचा, q भी बचा अंदर। अब ये किस फॉर्म का दिख रहा है हमें, इसको लिख सकते हैं क्या, 3m प्लस 1। तो m की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई, 3q स्क्वायर प्लस 2q। तो यहाँ लिख सकते हैं जहाँ m इक्वल है 3q स्क्वायर प्लस 2q, है ना। ये वैल्यू हमें प्राप्त हो गई। ठीक, तो हमने जब शेषफल 1 रखा, r का मान 1 रखा, तो हमें 3m प्लस 1 के रूप में प्राप्त हो रहा है। मतलब ये दोनों सवाल हमारे, यही दोनों मान अभी तक हमने सही निकाला। ठीक है, अब हम मान क्या रखेंगे, r इक्वल 2, दूसरा मान। पुनः समीकरण 1 में r बराबर 2 रखने पर, r इक्वल 2 रखो, समीकरण 1 क्या है, a इक्वल 3q प्लस r मीन्स 2। अब फिर क्या करेंगे, वर्ग करना पड़ेगा, a का वर्ग इस वर्ग के रूप में हमें दिखाना है, तो वर्ग कर देंगे, a स्क्वायर इक्वल 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, है ना। तो होल स्क्वायर हो जाएगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर, मतलब 3q का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a की वैल्यू 3q इंटू b की वैल्यू 2। ये मान हो गए, है ना। अब क्या हो जाएगा, a स्क्वायर इक्वल 3q का स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर 9, q का स्क्वायर q स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस 2 की घात 2 मतलब 4 धन 3 दूना 6 दूना 12q, है ना।
अब फिर वैसे इसको रिराइट कर लें, मतलब पहले 9q², फिर 12q, फिर नंबर, बाद में +4। तो नंबर में हम देखें तो क्या +4 के रूप का है? नहीं है ना, +4 के रूप का नहीं, मतलब क्या ये हम जो वैल्यू रखा हमने गलत लगा डाला क्या? नहीं, हमने गलत नहीं लगाया है, दरअसल ये +4 की फॉर्म पे ही आएगा। इसको हम बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? 9q² + 12q प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं? ये 3 का गुणांक है ना, 3 त्रिकाई 9, ये भी 3 के टेबल में आएगा, 3 चौके 12, और इसको 4 को हम लिख सकते हैं 3 + 1, ऐसा लिख सकते हैं, तो ये भी 3 के टेबल में आ जाएगा, है ना। तो ये तीनों वैल्यू क्या हो गई? 3 के टेबल वाली हैं, और ये +1 की फॉर्म का हमें प्राप्त हो गया। तो इसको हम हल कर लेते हैं। यहाँ से तीनों में से क्या कॉमन है? 3, तो अंदर क्या बचा? 3q², 3 त्रिकाई 9, 3 बचा। यहाँ से 3 बाहर है तो अंदर बचेगा 4q, यहाँ से 3 बाहर है तो अंदर बचेगा 1 + 1, मतलब यहाँ क्या बचा? 3। इसको हम m के फॉर्म का मान सकते हैं, m + 1, जहाँ m इक्वल कितना है? 3q² + 4q + 1, है ना। इसको a² राइट करते जाओ, ठीक, ये हो गया। अब ये वैल्यू भी हमें मिल गई। तो हमने देखा कि जब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करते हैं तो हमें वैल्यू या तो 3m या 3m + 1 के रूप में प्राप्त होती है ना। अतः लिख सकते हैं, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए (3m) या 3m + 1 के रूप का होता है। ठीक है, बात समझ आई है ना। पहले हमें इसको ही धनात्मक पूर्णांक मान लेना है a, और हमें दर्शाना है कि इस धनात्मक पूर्णांक का वर्ग या तो 3m या तो 3m + 1 के रूप का होगा। तो चूंकि इस सवाल को हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से हल करना है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का हमने लिख लिया a = bq + r यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। और जब b की वैल्यू हमें क्या रिप्रेजेंट हो रही है? 3, b की वैल्यू 3 है, मतलब शेष पर निकलेंगे 0, 1, 2। अब इन तीनों मानों को अलग अलग हम रखते हैं, किसमें? इस यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से जो हमने समीकरण बनाया उसमें, ठीक है, और उसका वर्ग करते हैं। और वर्ग करने पर यदि वैल्यू हमें 3m या 3m + 1 के रूप की प्राप्त हो रही है, मतलब हमने सही दर्शाया है, हमारा सवाल बिल्कुल सही है। ओके, धन्यवाद।